हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो हम डिस्कस करेंगे बेटा वो है हमारे पास लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। हमने मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल देखी, उसकी एडवांटेजेस क्या क्या थी और हमने समझने की कोशिश की कि जो मेंडलीव्स की टेबल थी वो रियल में ही बहुत अच्छी बनाई गई थी, है ना। बट फिर भी उसमें कुछ लिमिटेशंस थी, तो आज हम वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब तक किसी थ्योरी में लिमिटेशंस नहीं आएंगी तब तक हम कोई नई चीज जनरेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आज जो इसकी लिमिटेशंस है वो फर्स्ट लिमिटेशन है हमारे पास एनोमलस पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हाइड्रोजन की जो पोजीशन थी वो डाउटफुल थी, उसमें कंफ्यूजन था उसके अंदर, मतलब कि वो जो पोजीशन थी वो जस्टिफाई नहीं हो पाया। ऐसा क्यों हुआ वो देखो। क्या कहता है कि हाइड्रोजन इज प्लेस्ड विद अल्कली मेटल्स बिकॉज it resembles with alkali matter in some properties। ठीक है, क्या कहता है कि जो हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टीज थी वो किसके साथ मैच होती थी? अल्कली मेटल्स के साथ, इसलिए उसको किसके साथ रख दिया? उनके साथ ही। तो बात सही है ये। बट क्या कहता है, बट some properties but it also resembles with halogens in some other properties ठीक है, कहता है कि ये also resemble कि जो हाइड्रोजन है वो हेलोजन के साथ भी मैच होता है। ठीक है, सो द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट जस्टिफाइड। समझा? देखिए, क्या आपने हाइड्रोजन को ग्रुप फर्स्ट में रख दिया अल्कली मेटल्स के साथ, बट ये कहता है कि जो प्रॉपर्टीज है हाइड्रोजन की, ठीक है, जो प्रॉपर्टी है हाइड्रोजन की वो हेलोजन के साथ भी मिलती है, तो फिर हाइड्रोजन को हेलोजन के साथ क्यों नहीं रखा? अब जब वो एलिमेंट कोई एक है तो हम उसको दो ग्रुप में कैसे रख सकते हैं, है ना। तो ये जो बात थी ये मेंडलीव्स नहीं समझा पाया कि हमने हाइड्रोजन को अल्कली मेटल के साथ क्यों रखा, हमने उनको हेलोजन के साथ क्यों नहीं रखा। तो ये प्रॉब्लम जो थी वो सोल्व नहीं होगा। ठीक है, सेकंड जो लिमिटेशन आती है, सेकंड लिमिटेशन है पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। ठीक है, कि जो आइसोटोप्स है उनकी पोजीशन को लेकर के सेकंड जो लिमिटेशन थी वो है पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। जब मेंडलीव्स ने अपनी पीरियोडिक टेबल दी तब आइसोटोप्स डिस्कवर ही नहीं हुए थे, तो हम एक्चुअल में कह नहीं सकते कि भाई ये जो कमी थी ये मेंडलीव्स की ही कमी थी। तो पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, तो सबसे पहली बात है कि आइसोटोप्स होते क्या है। तो आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक masses। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आइसोटोप्स क्या होंगे? ये वो एटम्स हैं, ठीक है, जो जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है, मतलब सेम एलिमेंट के हैं, बट जिनका मास है वो मास डिफरेंट होता है। अब जो मेंडलीव्स की टेबल थी वो किसके ऊपर बेस है? एटॉमिक मास पे, मतलब कि जिसका मास अलग है उसको हम अलग स्लॉट देंगे, है ना। अगर आपने पीरियोडिक टेबल देखी हो तो उसमें अलग अलग कॉलम्स बने हुए हैं, तो हर एक कॉलम में एक अलग एटम रखा हुआ है। तो जब इसकी टेबल इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास है, आइसोटोप के मास अलग अलग होते हैं, जैसे हाइड्रोजन का 1 2 3 होता है, तो कहते हैं कि इन तीनों को अलग अलग जगह नहीं मिलनी चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने हैं। तो ये जो प्रॉब्लम थी, ये जो बात थी, ये भी मेंडलीव्स की टेबल नहीं समझा पाई। मेंडलीव्स ये प्रॉब्लम कैसे समझाता है? क्योंकि आइसोटोप्स मेंडलीव के बहुत बाद में डिस्कवर हुए हैं। ठीक है, तो बट है तो प्रॉब्लम ही है। ठीक है, तो अब इसको कैसे कहता है ये? since the Mendeleev's
table based on increasing order of atomic masses. Increasing order of atomic masses. Atomic masses. So isotopes. So isotopes also must get different slots. Yeah, different positions. ठीक है. This is also not justified. This is also not justified by this table. ठीक है भाई, जब उनको अलग अलग जगह मिलनी चाहिए थी तो उनको अलग अलग जगह क्यों नहीं दी गई, इसका रीजन इस टेबल से हमें नहीं मिलता है. ठीक है, क्योंकि जो मेंडेलियस की जो टेबल थी वो बहुत बाद में आई. आइसोटोप तो मेंडेलियस की जो टेबल थी वो बहुत पहले आ चुकी थी. आइसोटोप्स तो बहुत बाद में डिस्कवर हुए थे. ठीक है. नंबर 3 आता है हमारे पास कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी. तो ये बिल्कुल सही इसी की प्रॉब्लम थी. कॉज का मतलब क्या होता है, रीजन, और पीरियोडिसिटी का मतलब क्या होता है, रिपीटेशन. ठीक है. तो नंबर जो 3 है हमारी प्रॉब्लम वो क्या थी, कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी. कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी. तो सिंपल सा क्या कहना चाहता है कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी में, कि भाई जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, एलिमेंट्स को उसने अपने टेबल में लगाए. उसने कहा कि जैसे ही पीरियड खत्म होगा एलिमेंट्स अपनी प्रॉपर्टी रिपीट करेंगे. बहुत अच्छी बात बताई उसने. बट क्यों रिपीट करेंगे, ये एलिमेंट के क्या पेट में दर्द है कि वो अपनी प्रॉपर्टीज को एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट करते हैं. क्यों करते हैं, नहीं करना चाहिए, है ना. तो क्या रीजन था, ऐसा उनका क्या रीजन है कि कोई ना कोई तो उनका वो मोटो होगा कि वो अपनी प्रॉपर्टीज को रिपीट करते हैं. तो वो उनका क्या रीजन है वो मेंडेलीव नहीं समझा पाया. मेंडेलीव ने ये तो बताया बहुत बखूबी कि एलिमेंट्स अपनी प्रॉपर्टी रिपीट करेंगे, बट क्यों करेंगे ये उसको भी नहीं पता था. ठीक है. तो लिख सकते हैं मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल. मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल doesn't explain, that does not explain why elements repeat their properties after regular interval. That is cause of periodicity. ठीक है. तो पीरियोडिसिटी का ये रीजन नहीं बता पाया कि जो एलिमेंट्स हैं वो अपने रेगुलर इंटरवल के बाद अपनी प्रॉपर्टीज को क्यों रिपीट करते हैं. क्लियर है. नेक्स्ट आता है हमारे पास रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स. ठीक है. नंबर 4 है रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस. रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स. अब मैं नहीं कहूंगा कि ये कोई कमी थी, है ना. अब देखने का नजरिया है. अब उसने क्या किया भी, उसकी जो टेबल थी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास पे बेस्ड थी. मतलब कि क्या कहना चाह रहा था वो कि हमने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने हैं. जिसका मास कम है वो पहले आएगा, जिसका मास ज्यादा है वो बाद में आएगा. क्लियर है. बट उसने क्या किया, उसने कुछ हैवियर एलिमेंट्स को पहले लगा दिया. क्यों लगा दिया, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी उस ग्रुप में मैच ही नहीं होती थी. अगर वो ऐसा नहीं करता तो फिर एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी मैच नहीं होती. मतलब कि अगर वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाता तो कुछ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी मैच नहीं होती, फिर वो वैसे प्रॉब्लम होती. अब उसने प्रॉपर्टी को प्रेफरेंस दी तो उनका मास गड़बड़ हो गया. मतलब ये प्रॉब्लम तो बेचारे की आने ही आनी थी, वो इस प्रॉब्लम से बच ही नहीं सकता था. ठीक है. तो क्या कहता है, दिस टेबल या मेंडेलिव्स टेबल was based on increasing order of atomic masses. ठीक है. ठीक है. So yeah, it means lighter elements placed before heavier elements. ठीक है. कुछ ऐसा होना चाहिए. बट he placed
but he placed some heavier elements before lighter elements. ठीक है, उसने क्या किया, कुछ हैवियर एलिमेंट्स को लाइटर एलिमेंट से पहले रख दिया, तो गड़बड़ हो गई उसकी, बिल्कुल उसकी गलती है ये। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोबाल्ट, ठीक है, CO कोबाल्ट है, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता तो ऑक्सीजन भी कैपिटल मिलती थी, कोबाल्ट है ये, या फिर आप इसको ऐसे लिख लो, ठीक है, ताकि ये अच्छे से समझ में आ जाए। कोबाल्ट विच इज heavier than nickel placed before nickel। ठीक है, कोबाल्ट जो कि हैवियर है बट फिर भी वो निकेल से पहले रखा गया है वो। ठीक है, आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट आता है नंबर 5, सिमिलर एलिमेंट्स इन डिफरेंट ग्रुप। मतलब कि क्या बात थी कि जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी वो सेम ग्रुप में रखे जाएंगे, बट उसने क्या क्या, कुछ एलिमेंट्स भी गलती हो भी जाए, कुछ एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी उनको अलग अलग ग्रुप में रख दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास सिमिलर एलिमेंट्स इन डिफरेंट ग्रुप्स। तो क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे कि मेंडेलीव या ही प्लेस्ड some similar elements in different group while they must placed in same group। है ना, भी सिंपल सी बात है कि जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है वो सेम ग्रुप में रखे जाने चाहिए थे, बट उसने क्या कर दिया, उनको सिमिलर एलिमेंट को डिफरेंट ग्रुप्स में रख दिया। फॉर एग्जाम्पल कॉपर Cu एंड मर्करी हैव सिमिलर properties but placed in different groups। ठीक है, तो ये उसकी बहुत बड़ी कमी रह गई। नेक्स्ट नंबर 6 आता है हमारे पास कि डिफरेंट एलिमेंट्स इन सेम ग्रुप। अभी यहां पर क्या गड़बड़ कर दी उसने कि जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी डिफरेंट थी उनको सेम ग्रुप में रख दिया। भाई जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी उनको तो अलग अलग रख दिया, और जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी जिनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट थी उनको सेम ग्रुप में रख दिया। ठीक है, क्या कहता है यहाँ पे, एलिमेंट्स इन ए ग्रुप must have similar properties। ठीक है, बिल्कुल होनी चाहिए, but he placed different properties elements in two subgroup of same group। भाई अब सब ग्रुप है तो वो एक ग्रुप के हिस्सा ही, हालांकि चाहे वो 2 सब ग्रुप है बट है तो सेम ग्रुप के हिस्से ना। तो जब वो सेम ग्रुप के हिस्से हैं तो उनके अंदर भी जो एलिमेंट्स होंगे उनकी प्रॉपर्टी भी तो सिमिलर होनी चाहिए, बट उसने क्या कर दिया कि वो जो 2 सब ग्रुप थे उनमें बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स को रख दिया। फॉर एग्जाम्पल अल्कली मेटल्स लाइक सोडियम, पोटाशियम एटसेट्रा placed with coinage metals like gold, ठीक है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। आई बस समझ में। अब भी सोडियम और पोटाशियम तो हाईली रिएक्टिव होते हैं ना, ठीक है, वो तो हम उसको ओपन एयर में रख भी नहीं सकते। जो कॉइनेज मेटल मतलब जिनसे कॉइन्स बनते हैं
वो बहुत ही लेस रिएक्टिव होते हैं। तो इन दोनों को क्या कर दिया, सेम ग्रुप बट डिफरेंट सब ग्रुप्स में उनको रखा। तो ये सारी इसकी लिमिटेशंस थी, ठीक है। तो आप इनको बहुत अच्छे से पढ़ोगे, इनके ऊपर क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे जाते हैं। तो ये हमारे पास जो मेंडलीज पीरियोडिक टेबल थी खत्म हो गई, और हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तब तक आप इसको अच्छे से पढ़ोगे, और फिर भी कोई डाउट रहता है तो वो पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।